अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ठीक होंगे और आप लोग की दुआ से आपकी ये बहन भी ठीक है। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक खूबसूरत, और हमको उम्मीद है कि आप लोग हमारी वीडियो फुल वॉच करके देखेंगे। तो इंशाल्लाह बने रहिए हमारे वीडियो में, बहुत अच्छी लगेगी हमारी वीडियो इंशाल्लाह, यही मेरी दिल की ख्वाहिश है। आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, प्यारे प्यारे कमेंट करिए और लाइक करिएगा प्लीज़। जो भी हमारे चैनल में नए भाई बहन जुड़ेंगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल पे कर देना ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो जो हम आज आप लोगों को रवायत सुनाने वाले हैं, वाक़या सुनाने वाले हैं, उसका नाम है मस्कन से मदफन तक। तो चलिए बताते हैं। हमारे एक छोटी सी रवायत पढ़ते हैं, उसके बाद हम फुल बताते हैं आप लोग को। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाविंद के घर में अगर आप फाका से भी वक्त गुजारेंगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यहाँ दर्जे और रुतबे बुलंद पाएंगी। हमारी बहनों, ये आप लोगों के लिए ज़रूर सुनिए। अपने वालिद के घर की आसानियाँ और नाज और नेमत को याद न करना। हमेशा ऐसा होता कि बेटियां माँ बाप के ही घर में रहती हैं, बिलाखिर उनको अपना घर बसाना होता है। अल्लाह की तरफ से जो ज़िंदगी की तरतीब है उसको अपनाना होता है। बिलाखिर उनको अपना घर बसाना होता है। अल्लाह की तरफ से जो ज़िंदगी की तरतीब है उसको अपनाना होता है। तो इसलिए खाविंद के घर के रिस्क में तंगी है या खाविंद की आदतों में कोई आदत ख़राब है तो सब्र और तहम्मुल के साथ उसकी इस्लाह के बारे में फ़िक्रमंद रहें। सोच समझ कर ऐसी बातें करें, खिदमत के ज़रिए खाविंद का दिल जीत लें, तब आप जो भी बात कहेंगी खाविंद मान लेंगे। मैं अपनी बहनों को सुनाई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो बताते हैं कि रूह निकलने से पहले क्या होता है। रूह कब्ज़ होने से पहले मैयत के सामने उसके अच्छे और बुरे अमाल पेश किए जाते हैं। सुनिए, नेक अमाल को देखकर उसको खुशी और मसरत होती है और बुरे अमाल को देखकर सख्त रंज व गम में मुब्तला हो जाता है। और हदीस शरीफ में विरद है कि इंसान की मौत के वक्त शैतान सिरहाने आकर बैठ जाता है और मरने वाले से कहता है कि अगर तू इस सख्ती और अज़ायत के निजात चाहता है तो एक मर्तबा जुबान से कह दे, माअज़ अल्लाह, खुदा एक नहीं दो हैं। वक्ते मिर्गरे मरने वाले को कलेजा जलता है और उसको प्यास की शिद्दत होती है। शैतान कहता है कि अगर तुझे पानी पीना है तो जुबान से इकरार कर ले कि इस दुनिया को पैदा करने वाला कोई नहीं है। बस अगर मरने वाला साहिब ईमान को शहादतमंद होता है तो वो शैतान को दुत्कार देता है और उसके बाद शैतान पैरों की तरफ आकर खड़ा होता है और पानी से भरा हुआ प्याला नचा नचा कर कहता है कि ए मेरी बात मान ले, मैं तुझे पानी पिलाऊंगा, बस इतनी बात कह ले कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता। ये इतना बेईमान होता है तो शैतान का कहाँ नहीं मानता। मरने से पहले इतनी सख्त इम्तिहान की घड़ी होती कि बंदे को कुछ समझ में नहीं आता। शैतान के हाथ में पानी का प्याला पीकर जहन्नुम का मुतासिक बन जाता है। रिवायत के इस वक्त अबू ज़िक्रिया जाहिद की मौत का वक्त करीब आया। हम एक रवायत सुनाने जा रहे हैं। जब हज़रत ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का मौत का वक्त करीब आया और जानकनी का आलम हुआ तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गई और उनको कलमाए शहादत की तलकीन फरमाई और तो उन्होंने कलमा सुनकर मुंह फैला लिया। इसी तरह दूसरी बार भी कलमा सुनकर मुंह फेर लिया और तीसरी बार भी कलमा सुनकर मुंह फेर दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इतना सदमा हुआ कि आप बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद आपको होश आया तो अबू ज़िक्रिया ज़ाहिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी इफाका हुआ और इनको हवश खुद बजाए हुए पूछा, तुम लोगों ने मुझसे क्या कहा था?
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने तुम्हें 3 मरतबा कलमा शहादत की तलकीन की, 2 दफ़ा तो तुमने सुनकर मुंह फेर लिया और तीसरी बार इनकार किया। हज़रत अबू ज़करिया ज़ाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि शैतान मेरे पास पानी से भरा हुआ प्याला लेकर आया था और मेरी दाहिनी तरफ खड़ा होकर बोला, पानी पियोगे? मैंने कहा हाँ। शैतान ने कहा, यूं कहो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। मैंने मुंह फेर लिया। तीसरी बार शैतान ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले। मैंने उसको डांट कर जवाब दिया कि मैं नहीं कहूँगा। ये सुनकर उसने पानी का प्याला ज़मीन पर फेंका और फरार हो गया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस वक्त मैयत को गुस्ल दिया जाता है तो मैयत की रूह गुस्ल से अर्ज करती है कि अल्लाह के वास्ते जिस्म मुसीबत ज़ुदा है, और जब मैयत को कफन पहनाया जाता है तो कहती है कि सर की तरफ बंदा ना बांधो, जरा अपनी औलाद और अपने अजीज व अकारिब की आखिरी दीदार तो कर लेने दीजिए। जब मैयत को गुस्ल का कफन देकर चारपाई पर लिटाया जाता है तो वो बुलंद आवाज से पुकार कर कहती है, ए मेरे घर वालों, मेरे पड़ोसियों, ए मेरा जनाजा उठाने वालों, दुनिया के धोखे में ना आना। मैयत कहती है कि ए दुनिया के लोगों, दुनिया के धोखे में ना आना। देखो दुनिया ने मुझे किस कदर धोखे और फरेब में रखा, और तुम दुनिया के लहू और लाइव में ना फंसना जिस तरह दुनिया ने मुझे फंसा रखा था, और मेरे अहलो अयाल किसी काम ना आ सके। इसके बाद जब लोग कब्रिस्तान जाने के लिए जनाजा उठाते हैं तो आकर नेक ना था तो कहता है कि हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जाती। अगर वो बंदा नेक नहीं होता है तो कहता हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जाते हो। और इंसान के सिवा हर चीज़ उसकी आवाज़ सुनती है। इंसान उसकी आवाज़ सुन ले तो जाकर बेहोश हो जाएगा। और जब मैयत का जनाजा लोग लेकर चलते हैं तो उसकी रूह फरिश्ते के हाथ में होती है और फरिश्ता भी जनाजे के साथ चलता है। जब कोई शख्स मैयत की भलाई बयान करता है तो फरिश्ता मैयत से कहता है, सुन लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कह रहे हैं। और जब मैयत को मरकद में रख देते हैं तो फरिश्ता रूह को कब्र में छोड़कर चला जाता है, और मैयत अपने गुस्ल देने वाले और कफन पहनाने वाले और उठाने वाले और कब्र में उतारने वाले को पहचानती है। रिवायत के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जनाजे के साथ कब्र तक जाने वाला किस अज्र का मुंतहिक होता है। हुक्म हुआ कि उसकी जज ये है कि जब वो शख्स मर जाता है तो फरिश्ते उसके जनाजे के साथ चलते हैं और आलम अरवाह फरिश्ते उसके जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब कोई शख्स मर जाता है तो फरिश्ते उसके जनाजे के आगे आगे और कहते चलते हैं कि वो तो शाये आखिरत क्या लेकर चला, और लोग उसके पीछे ये कहते चलते हैं कि उसके किस कदर आमाल और क्या छोड़ा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की, जनाजे के साथ साथ चलने वाले पर अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है। जब वो लोग मैयत को दफन करके वापस लौटते हैं तो वो एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उनकी तरफ फेंकता है और कहता है कि तुम लोग अपनी दुनिया की तरफ लौट जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी मैयत को तुम्हारे दिल से भुला दे। यही वजह है कि लोग मैयत को भूल जाते हैं और इस दुनिया के कारोबार में लग जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया कि मैयत को नेक लोगों में दफन किया करो। जैसे दुनिया में बुरे पड़ोसियों से तकलीफ पहुंचती है उसी तरह मरने के बाद भी तकलीफ पहुंचती है। बेशक अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट करिए और हमें दुआओं में याद रखिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।